क्या बात है? आज बड़ी जल्दी उठ गए। आज सुबह एक जरूरी काम था। काम हो गया? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और जरूरी काम यह है कि अब बस करो मीरा। मुझसे नाराज भी हो और मेरे लिए व्रत भी रख रही हो। नाराज तो मैं भगवान से भी होती हूँ, लेकिन पूजा पाठ करना तो नहीं छोड़ती। प्लीज मीरा, प्लीज खत्म करो ये नाराजगी। ये तो मैं बच्चों को बहलाने के लिए कह देती हूँ। ये नाराजगी है, मैं रूठी हुई हूँ। दरअसल ये मायूसी है। मैं मायूस हूं रमन, कि अपनी आंखों के सामने घर का बुरा होते हुए देख रही हूँ और मैं कुछ कर ही नहीं पाती। अच्छा चलो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम जो कुछ भी कहोगी वैसा ही होगा। कुछ भी। वादे करने से पहले मिस्टर रमन लांबा, आपको अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। सोच लिया। तो ठीक है, आज शाम को तैयार रहना अपना वादा निभाने के लिए। क्या हुआ? आज राहुल बहुत बेचैन है तुम्हारे बिना। क्या कह रहा था फोन पर? वो वो राहुल कह रहा था कि मैं बनने वाली हूँ। मुझे यकीन देखिए ना, कैसा पागल है वो। मुझे बिना बताए डॉक्टर के पास चला गया रिपोर्ट लेने। मैं मां बनने वाली हूँ जेठानी जी। और ये खबर आई भी तो आज के दिन, करवा चौथ वाले दिन। मैं मां बनने वाली हूँ। हेलो हेलो मिया। हाँ? हाँ राहुल, तुमने ना ऐसी बातें फोन पर थोड़ी करते हैं। हाँ यू राइट पिया, ये खुशखबरी लेकर मैं अभी घर पहुंचता हूँ। ओके? हाँ, अब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। प्रियंका, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? रानी, वो अचानक एकदम ब्लैंक हो गई थी मैं। करवा चौथ का व्रत इतना भी आसान नहीं है जितना मैं समझती थी। तुम्हारी बातें सुनने के बाद सच कहूं, अब मेरा दिल भी कर रहा है कि मैं भी व्रत रखूं। और मैं रखूंगी। अब तक मेरे दिल में जो डर था वो बिल्कुल भाग गया। अब मुझे कोई प्रेशर नहीं है। मुझे बहुत शर्म आती थी जब मैं ये सोचती थी कि मैं तुमसे पहले मां बनूं। देखो प्रियंका, लांबास के लिए मेरी औलाद उनका वारिस होगा, पर मेरे लिए वो मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान होगा। क्योंकि बीवी का रोल जो मैं निभा रही थी वो तो कब से खत्म हो। अब मैं मां के रोल का इंतजार कर रही हूँ। एक मिनट। आओ ना।
कैसा लगा? पता है, घर पर जब सब सो जाते हैं तो मैं अपने इसी छोटे से कमरे में आकर अपने खिलौनों के साथ अपने सपनों को सजोती हूँ। इन्हीं सपनों में उलझी रहती हूँ मैं। चलो अब सो जाओ, ओके? तुम तो सोच रही होगी कि मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ। बेकार की बातें मत कीजिए जेठानी जी, किसी को भी ऐसा नहीं लगता। आपके दुख की तो अपनी वजह है। तुमसे बात करने के बाद प्रियंका, मेरा बोझ बिल्कुल हल्का हो गया। अब तो मैं इस घर में सिर्फ अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बस। जेठानी जी, आपकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी इस घर में ये है कि आप इस घर की बड़ी बहू हैं। जैसे मैं छोटी हूँ, इसलिए हर काम की पहल आपसे होगी और हर एक चीज पर सबसे पहला हक आपका होगा। जैसे एक ही घर की दो बहनें होती हैं, और ये जिम्मा मैं ऊपर वाले पर सौंपती हूँ कि वो आपके हर सपने को सलामत रखे और इन सारे खिलौनों के बीच वो प्यारा सा खिलौना भी आ जाए जिसका आपको और इन सारे खिलौनों को इंतजार है। लांबास के लिए मेरी औलाद उनका वारिस होगा, पर मेरे लिए वो मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान होगा। पता है, घर पर जब सब सो जाते हैं तो मैं अपने इसी छोटे से कमरे में आकर ये खिलौनों के साथ अपने सपनों को सजोती हूँ। तू क्या खिड़की पर बैठा काँव काँव कर रहा है और कौन से मेहमान के आने के ढोल बजा रहा है? प्लीज 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 क्या हुआ? प्लीज धीरे बोलो। अरे ये भी कोई धीरे बोलने वाली बात है? मैं तो सारे शहर में ऐलान करने वाला हूँ कि मैं बाप बनने वाला हूँ। प्लीज राहुल, जस्ट स्टॉप इट प्लीज। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि पहले हम इस न्यूज़ को कंफर्म तो कर ले। कम ऑन राहुल, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। ऐसा बोलो ना मेरी मदर इंडिया। आओ बेटा।
I'm so happy. I'm so happy. अनुष्का, अनुष्का, जी मम्मी जी। शाम को मंदिर में पूजा रखी है। शाम होते ही मंदिर में आ जाना। जी मैं आ जाऊंगी। अनुष्का बेटा, बेटा कहीं तो मुस्कुराना मत भूल जाना। या तो तुम्हारे माथे पर लकीरें खींची होती है या तुम्हारी आंख में आंसू भरे रहते हैं। पर ये तुम्हारी बेबस सास भी क्या करे। तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट ना तो वो ला सकती है, ना तुम्हारा पति और ना ये घर। अब तुम्हारे होठों पर हंसी तभी खिलेगी जब कोई नन्हा मुन्ना बच्चा तुम्हारी गोद में लेटा तुम्हारे बाल खींचेगा। एक बात कहूं बेटा, बुरा तो नहीं मानोगी? जैसे तुम एक बच्चे के लिए तड़प रही हो, वैसे ही बिन माँ बाप के हजारों बच्चे माँ के लिए तड़प रहे हैं। क्या पता उनमें से कोई बच्चा अपनी तकदीर में तुम्हें माँ लिखवा कर लाया हो। मम्मी ये आप कह रही हैं? तुम बच्चा गोद ले लो अनुष्का। तुम्हें मेरी और समझो अपने पापा की तरफ से इजाजत है। यशोदा मैया से बड़ी और कोई मां नहीं हुई बेटा। मम्मी जीते रहो। थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू। शीशे में जाकर अपना चेहरा देखो, कैसा खिल सा गया है। कितने सुकून से गुजरी थी कल रात जब इनकी तबीयत खराब थी। यस बेबी, कैसी है तुम्हारी तबीयत? अगर तुम चाहो तो मेरी तबीयत 2 मिनट में ठीक हो सकती है। अरे मैं तो मशहूर हूं लोगों की तबीयत खराब करने में, ठीक करने में नहीं। लेकिन मेरी तबीयत ठीक कर सकते हो मुझे एक बात की इजाजत देकर, और ये समझ लो कि मम्मी पापा को भी कोई एतराज नहीं है। कैसी इजाजत अनुष्का? मैं बच्चा गोद लेने की सोच रही हूँ। फिर हमारा बच्चा जब होना होगा हो जाएगा। ऋषभ, ऋषभ कुछ बोलो ना प्लीज। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दो। आइडिया बुरा नहीं, सोचते हैं इसके बारे में। थैंक यू सो मच। आई लव यू। यहाँ से ये समझ में नहीं आया कि ये मुझे प्यार क्यों करती है।
चले? बस अभी रिपोर्ट्स आ जाए सब पता चल जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 12th के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे रिजल्ट से तो मेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हाँ हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। वैसे टॉप तुम तभी करोगी जब हमारे होने वाले बेटे की शक्ल मुझ पे जाएगी, और मुझे पूरा यकीन है पिया तुम टॉप जरूर करोगी विद डिस्टिंक्शन। आई एम श्योर आप बहुत अच्छे फादर बनेंगे। वो तो मैं बनूंगा ही, लेकिन मुझे डैडी बनने की थोड़ी जल्दी है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जल्दी से वो ये लीजिए आ गए रिपोर्ट्स, लेट्स सी। Oh my God! डॉक्टर इज एवरीथिंग ऑलराइट? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? प्लीज बताइए ना डॉक्टर कि क्या हुआ?